अपने रिश्ते को बचाने के लिए अरमान ने अभिरा की मांग भर दी। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता सीरियल में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला मोड़ आने वाला है। जब अरमान को यह पता चलता है कि पिछले 7 सालों में अभिरा ने कितनी तकलीफें सही हैं, कितने आंसू बहाए हैं और अपनी बेटी को याद करके कितनी रातें जागी हैं, तब उसे गहरा पछतावा होता है। उसे एहसास होता है कि उसने अभिरा के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है, इतनी बड़ी कि शायद दुनिया की कोई भी माफ़ी उस गलती को सही नहीं कर सकती। उसे डर लगने लगता है कि अगर उसने और देर कर दी तो वह हमेशा के लिए अभिरा को खो देगा। इसीलिए जब वह अभिरा को देखता है तो बिना कुछ सोचे अपने हाथों से उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। उस वक्त वहां विद्या, दादीसा और अंशुमान भी मौजूद होते हैं। अंशुमान यह देखकर टूट जाता है और दादीसा क्रोध से भर जाती है। लेकिन विद्या की आंखों में खुशी के आंसू होते क्योंकि वह तो यही चाहती थी कि अरमान और अभिरा एक हो जाए। अभिरा इस अचानक उठाए गए कदम से पूरी तरह चौंक जाती है। वह अरमान की ओर देखती है और पूछती है, अब क्यों अरमान? इतने सालों बाद क्यों? अरमान उसे गले लगाकर जवाब देता है, इसलिए क्योंकि हमारी प्यारी बेटी मायरा मेरे पास ही है और अब तुम्हें अपनी बेटी से अलग रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनते ही अभिरा के होश उड़ जाते हैं। वह हैरान भी होती है और टूट भी जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह बस एक ही बात कहती है, मैं अब एक पल के लिए भी अपनी बेटी से दूर नहीं रह पाऊंगी। मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। अरमान, अब सवाल यह है, क्या मायरा, जो अब तक गीतांजलि को अपनी मां मानती रही है, अभिरा को अपनी सच्ची मां के रूप में अपना पाएगी? या फिर वह इस सच से और भी ज्यादा नाराज होकर अभिरा से नफरत करने लगेगी? क्या अरमान इस टूटे हुए रिश्ते को संभाल पाएगा?